दोस्तों नमस्कार। इंटरनेट का थोड़ा तकलीफ था, इसलिए माफी चाहता हूं। आज का जो टॉपिक है वो एल्फिंस्टन ब्रिज जो तोड़ने का चालू है उसके बारे में है। और ये जो एल्फिंस्टन ब्रिज है वो मेन हार्ट लाइन है, आर्टरी है, और इसको बगैर सोचे बगैर समझे तोड़ा जा रहा है। मैंने 11 अप्रैल को जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को इन डिटेल उनसे ऑब्जेक्शंस रजिस्टर किया और उनके सवालों का मैंने जो सवाल किया उसके जवाब पूछे, उसके आरटीआई भी डाला है। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप 11 तारीख तक सजेशन ऑब्जेक्शंस मांगते हैं और 8 दिन के अंदर आप अपने हिसाब से तय करते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और लोगों से डिस्कस नहीं करते हुए भी उसको तोड़ देते हो। ये कौन सा तरीका है? हमने जो ऑब्जेक्शंस रेज किया है, जो हमारा हैंकॉक ब्रिज की बर्बादी की है, और आज भी 10 साल के बाद भी हमारा हैंकॉक ब्रिज नहीं तैयार हो रहा है, वो एक्सपीरियंस हमने यहाँ डाला है। और उस टाइम पे यही हमारे जो जॉइंट सीपी थे वही थे, तो उनको पूरी तरह से मालूमात है कि हैंकॉक ब्रिज की बर्बादी की कारण है हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो कुछ भी काम नहीं करते हैं और अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम करते हैं, ना कि कुछ तैयारी की बात करते हैं। और यही अब ये एल्फिंस्टन ब्रिज में हो रहा है। आपको मैं ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की एंटीसीडेंट्स दिखाता हूं कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी, इनकी इनसेंसिटिविटी और इनके अनफेथफुलनेस टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का एक नमूना मैं दिखाता हूं आपको। हमारे हैंकॉक ब्रिज जो है वो 10 साल से बंद है, 30% काम हुआ है, 70% पेंडिंग है, और कब होगा उसका पता नहीं। ईस्टर्न फ्रीवे है जो है वो मानकुड़ से आगे घाटों पर 20 साल से नहीं हुआ है। रेलरोड ब्रिज 5 साल नहीं हुआ, अब तैयार है, और गए 8 महीने से उसको ओपनिंग नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं ओपनिंग किया जा रहा है ये म्युनिसिपल कमिश्नर बताते नहीं है। अंधेरी गोखले ब्रिज पे तो आपने पता है कि बर्बादी की बर्बादी चालू थी, बर्फी वाला पे बर्बादी चालू थी। बेला सिजरे तोड़ के बंद रखा है, अभी तो 6-8 महीना हो गया, उसका कोई भी पता नहीं है। हमारे कर्नाक ब्रिज भी वो 10 साल पहले तोड़ने वाले थे, हमने हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करके उसको रुकवाया। सायन ब्रिज भी बंद कर दिया, उसका पता नहीं है। डिलाइल रोड बंद कर दिया, उसका पता नहीं। चन्नी रोड का जो फुटओवर ब्रिज है 10 साल हो गया, उसका पता नहीं है। इस तरह से ये गंदे हरकतें हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कर रहे हैं, और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इस पे सो रहे हैं। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की जवाबदारी नहीं होती है कि इसकी तैयारी क्या हो गया, इसके बारे में पब्लिक को मालूमात देना? इलेक्शन तक आप हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हो और बाद में तो भूल हो जाते हो, बाद में आप अपने आप को महाराज समझते हो। आप हमारे सेवक हो और सेवक के जैसा काम करना है आपका फर्ज है। अब मैं आता हूं कि इनका काम करने का तरीका कितना गंदा, घटिया और धज्जिया उड़ाने वाला है। पहली बात यह है कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लिखते हैं कि रखते हैं डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने कौन से आधार पे ये ब्रिज को डेंजर डिक्लेयर किया। इसलिए मैं ये पूछता हूं कि हैंकॉक ब्रिज डेंजर नहीं था, कर्नाक ब्रिज डेंजर नहीं था, और 5 ब्रिज डेंजर नहीं थे। हमने जब हाईकोर्ट में पीआईएल डाला तो उनसे इंफॉर्मेशन मांगी, तो इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके आधार पे इन्होंने एल्फिंस्टन ब्रिज को खतरनाक डिक्लेयर किया। और इसलिए हमने उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन, रेलवे के ऑफिसर्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है। अभी कल ही मेरा आर्ग्यूमेंट था, मगर कोर्ट की बदली और ट्रांसफर की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। अब आते हैं हम कि ये पब्लिक डोमेन में इन्होंने ये ब्रिज को कौन से हिसाब से डिक्लेयर किया डेंजरस है, ये बताना चाहते हैं। और वो डेंजर डिक्लेयर करने के लिए आपने ऑडिट रिपोर्ट, टाइमली ऑडिट रिपोर्ट, 6 मंथली ऑडिट रिपोर्ट, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो हमको बताना जरूरी है। क्योंकि ये कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं आता है, इनके दिल में आता है ये ब्रिज तोड़ना है। और ये ब्रिज क्यों तोड़ते हैं ये तो आप सभी को मालूम है, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये 130 साल सोए थे और अब ये जगह हुए कि एक साथ सब ब्रिजेस तोड़ने के लिए। आपको ये पता है कि उस एरिया में वर्ली को कनेक्ट करने के लिए सब काफी रास्ते बंद है, काफी रास्ते पे ब्रिजेस का काम चालू है। वो काम कंप्लीट कब होगा? वहां बंद है, यहाँ बंद है, पूरी जगह सब बंद बंद करके आप करना क्या चाहते हो? भाई आप जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, म्युनिसिपल एमएमआरडीए के कमिश्नर है, इनको भगवान ने दी हुई अक्ल तो है ही नहीं सर। माफी चाहता हूं, मुझे इनसे पर्सनल कोई भी शिकायत नहीं है, मगर एज ए पब्लिक सर्वेंट आपको अगर थोड़ी भी समझ होती थी पब्लिक के बारे में तो आप हमको दिखाते थे कि आप कौन से तारीख को तोड़ने वाले हो, कितने दिन में तोड़ने वाले हो, तोड़ने के बाद कितने दिन में काम चालू होने वाला है, कितने दिन में काम खत्म होने वाला है, ये सब हमको चार्ट चाहिए।
आप हमारे मालिक नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। आप हमारे नौकर है, और नौकर होने की वजह से आपको हमको डेटा डे वाइज डेटा देना है, जो आप नहीं देते। तो आपको ये हमारे एग्रीमेंट में हमको पेनल्टी चाहिए कि अगर ये काम ये 1 साल या 1.5 साल में नहीं होता है तो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, एमएमआरडीए कमिश्नर, इनको रोज का फाइन होना चाहिए। ये काम करते हैं, हमारे मेहरबानी पे काम करते हैं, हाँ, और ये इनको जवाबदारी नहीं है। क्यों रेलवे आपने अभी तक बंद रखा है? क्यों हैंकॉक अभी तक कंप्लेंट नहीं किया? आपकी जबान है कि आप पे विश्वास क्या रख सकते हैं सर? हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर तो उसके ऑफिस के बाहर बोर्ड नहीं लगाते पब्लिक को सोमवार शुक्रवार को मिलने का। इससे गद्दारी करते हैं ये हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर। इन पे क्या विश्वास रखे जो हमारे अपने खुद के सर्कुलर्स नहीं करते हैं? फिर मैं आता हूं कि इन्होंने कौन से कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, इन्होंने कौन से कंसल्टेंट अपॉइंट किए, इन्होंने मटेरियल प्रोक्यूरमेंट किया है क्या, उसके ऑर्डर्स कभी आने वाले हैं, वो मटेरियल कब पहुंचने वाला है। फिर इनके जो अभी हमारे जो हैंकॉक ब्रिज है, हैंकॉक ब्रिज में हमारा रोड वाइंडिंग का जो प्रोविजन था वो किए बगैर इन्होंने ब्रिज तोड़ के सब सत्यानाश कर दिया है। आज 10 साल से दोनों बाजू का ब्रिज तैयार है मगर अप्रोच रोड नहीं। तो ये इसके लिए अप्रोच रोड का उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग्स है उसका क्या किया है? रास्ते के ऑब्स्ट्रक्शन पे वहां एनक्रोचमेंट है उसका, ये सब डिफिकल्टीज हमारे कर्नाक ब्रदर ब्रिज में और हमारे हैंकॉक ब्रिज में आया हुआ है। और इसका मैं दोहराता हूं, मगर हमारे दुर्नसीब है कि हमारे पास ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, या उनकी समझ काम करने में है और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट में है, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मगर ये खुला दिखाई देता है कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ये बेजवाबदार है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये अभी एमएमआरडीए नया आया हुआ है, ये 10-10 एजेंसी करके हमारी मुंबई की बर्बादी करे। कोई भी ये इसके पास, ये उसके पास, आप फॉलो अप कहां से करोगे? एमएमआरडीए के पास सुपरवाइजिंग के लिए ऑफिसर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, तो आप क्या काम करोगे? इस तरह से ये जो काम करने वाले हैं इसको रोक लगाना है तो हम जैसे सिटीजन्स को जागरूक रहना पड़ेगा। इन्होंने अभी तक कौन से एनओसी लिए, परमिशंस लिए, वो सब हमको नहीं तो हमारे हैंकॉक ब्रिज में अरे भाई इसका रेलवे का परमिशन लेना बाकी है, इसका ये एनओसी लेना बाकी है। आप ब्रिज तोड़ने के बाद, आप आग लगने के बाद सब जगह क्या एनओसी लेते जाओगे? क्या ये आपका तैयारी करना जरूरी है? इनकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए इस ब्रिज को तोड़ने देना गलत होगा। और ज्वाइंट सीपी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी एनओसी बिल्कुल गलत है। मैंने आरटीआई डाला है आपके पास, मैंने आपको लेटर लिखा है 11 अप्रैल को, उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसके क्लेरिफिकेशन आपने नहीं दिया। और फिर भी अगर एनओसी देते तो हमको हाई कोर्ट में, और इसके ही नहीं, हमको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करना पड़ेगा आपके खिलाफ, क्योंकि आपका फर्ज है कि कोई भी डिसीजन आर्बिट्रेटरी नहीं होए, लोगों को उनको बताना चाहिए, उनके सजेशंस आना चाहिए। आप सजेशंस तो खाली कानूनी तौर से लिए हुए, मगर उसको इंप्लीमेंटेशन किया है क्या नहीं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, इसकी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और इस मीटिंग को बुलाने के टाइम पे हर पेपर पे, न्यूज़पेपर पे आना चाहिए, टीवी चैनल पे आना चाहिए। आप हर चीज जो है वो अंदर दरवाजा बंद करके करते हो, लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि आपने डिसीजंस कैसा लिया है। तो इस माध्यम से मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक डोमेन में हमको क्या चाहिए? पब्लिक डोमेन में हमको ये चाहिए कि ये डेंजर है, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। ये डेंजर आपने कभी डिक्लेयर किया, उसके सर्टिफिकेट चाहिए। ये डेंजर आपने अगर 1 साल पहले किया है तो 6 महीने का आपने क्या उसकी तरतूदी की है, आपने डेली रिपोर्ट क्या किया, आपने 6 मंथली रिपोर्ट क्या है, आपके ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ये सब रिपोर्ट्स हमको कॉपी मिलना ही चाहिए। और आपने अप्रोच रोड पे एनक्रोचमेंट निकाले क्या, आपने अप्रोच रोड के रोड वाइडनिंग का प्रोविजंस किया है क्या, इसके सब चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया क्या, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया क्या, डिमोलिशन कितना दिन में होने वाला है उसका कुछ डेट वाइज आपने लॉगबुक किया है क्या? कुछ नहीं करते इन लोग। मेरे ख्याल से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक पे पॉलिटिकल प्रेशर आया हुआ है, इसीलिए इन्होंने ये हमारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हुए एनओसी दी है। रास्ते पे वहां स्टॉल्स है, एनक्रोचमेंट है, वो निकालेगा कौन? ट्रैफिक जाएगी कैसी, पब्लिक चलेगी कैसी? क्या इसके बारे में आंसर कौन देगा? जॉइंट सीपी देगा, एमएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर देगा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर देगा, या एमएमआरडीए का कमिश्नर देगा? ये तीनों लोग यानी एमएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, एमएमआरडीए के कमिश्नर, इनको कोई भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबका जवाब हमको इन राइटिंग चाहिए। और ये अगर डिले हुआ
तो इसके जिम्मेदार जो है हमारे आईएएस ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी सही हिसाब से नहीं करते हैं। अगर ये करते तो ये 10 ब्रिजेस अभी तक बंद रहते, इतना डिले नहीं होता था। हैंगकॉक भी अभी तक 30% नहीं रहता था, फ्रीवे खराब नहीं होता था। फ्रीवे के आपने रास्ता देखा है? वो कंक्रीट रोड, 50 साल का कंक्रीट रोड पे आप टार लगाए हुए, इसका मतलब सब स्टैंडर्ड काम किया और आप चुप बैठे हो। अरे कितने हालत, ये मुंबई को क्या बर्बाद करना चाहते हो आप लोग? ये नहीं चलेगा। ये अभी जो रास्ते पे हम कल पब्लिक उतरे, उसका मैं सलाम करता हूं। और इसी तरह से मुंबई को, पब्लिक को जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए जागरूक रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे आईएएस ऑफिसर्स, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स या हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, ये अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को भूल चुके हैं। और ये किस तरह से काम करते हैं, ये आप सभी को पता है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस माध्यम से फिर भी बोलता हूं कि कुछ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर अच्छे हैं, मगर हमको अभी ज्यादातर तो ऐसे दिखते, वो काम ही नहीं करते। इलेक्शन जीतने के बाद उनका मकसद क्या होता है हमको नहीं पता है। इसीलिए हम सिटीजन्स को जागरूक रहना पड़ेगा। हम नालायक थे आज तक, इसलिए इन लोगों का दादागिरी, इन लोगों की गलत काम हम चालू होने दिए। इसके आगे हम नहीं करेंगे। हम आपको सभी को विनती करते हैं कि आइए रास्ते पे, क्वेश्चंस कीजिए। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हम, हमारे गवर्नमेंट, हमने जो हमारे बच्चे हैं, ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमारे बच्चे हैं भाई। ये बच्चों के सामने हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, आप देश को बर्बाद कर रहे हो, आपको देश की बर्बादी के लिए हमने नहीं चुना है। ये हमको उनको अवेयरनेस करना है, हमारे बच्चों के खिलाफ आवाज नहीं उठाना है, बच्चों को समझाना है। अगर जरूरत हो तो टपरी मारना है, ऐसा नहीं कि नहीं मारेंगे, अब जरूर मारेंगे उनको। टपरी ऐसे मारेंगे कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे कि आपने आपका काम नहीं किया है। और इस माध्यम से हर सिटीजन को करता हूं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सब उतरे और ये ब्रिज को तोड़ने से बचाए। सोमवार को अगर आप चाहते हो तो मेरा kamlakarshenoy.com करके वेबसाइट है, मेरे जो फेसबुक पे मेरे है, तो मैं ये सब इंफॉर्मेशन मेरे वेबसाइट पे डालूंगा, डाला है, उसको देखिए, उसके पॉइंट्स उठाइए। और सोमवार को कहाँ मीटिंग है ये अगर मालूम पड़ा तो मैं वहां पे भी हाजिर हो जाऊंगा और हम सवाल करेंगे हमारे नौकरों से, हमारे सेवकों से और हमारे बच्चों से। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे से हम सवाल करेंगे कि आप अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में क्यों फेल होते हो। क्या आपके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में इस देश को भलाई करना आपका फर्ज नहीं है? और अगर फर्ज है तो ये सब चीज पब्लिक डोमेन में लाके हमारे, आपके मालिकों को सब इंफॉर्मेशन दे के क्यों नहीं तोड़ते हो? फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। इस देश को बचाने के लिए हम सभी सिटीजन्स को जमीन पे, रास्ते पे, कोर्ट में और उनके ऑफिसेज में जाना पड़ेगा, उनको सवाल करना पड़ेगा, तो ही हम बचेंगे, नहीं तो इस देश की बर्बादी तय है। और इस देश को बचाना अब सब सिटीजन्स के हाथ में है। दो चीज याद रखिए, आर्टिकल 51A जो बोलता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं और उसको जवाब देना जरूरी है। दूसरा बात याद रखिए कि CRPC 39 कहती है कि जहां देश का नुकसान हो, जहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो, वहां आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। और तीसरा बात याद रखिए कि आपको कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने से नहीं रोक सकता है। आप किसी भी ऑफिसर के पास जाइए और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उनको सवाल कीजिए कि आपने ये किया है तो कैसे किया है, कौन से कानून में किया है, उसकी तैयारी क्या है, ये सब आप कर सकते हैं। हम इस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे सेवकों को तैयार करेंगे कि अच्छे काम कैसे किया जाए। जय हिंद।